Good morning to all of you. Good morning. I hope आवाज आ रही है. Please check AV audio video. AV please type AV audio both clear. AV good great. शाबाश. चलिए 1 मिनट ना, मैं ये मास्क उतार ले. ठीक है. तो चलिए हाँ, तो स्टार्ट करते हैं. जहां तक मेरा ख्याल है पिछली मुलाकात में हमारी बात चल रही थी. पेंसिल कहाँ गई यार? गुड द पेंसिल. ठीक है. चलिए भाई, तो पिछली मुलाकात में जहां तक मेरे ख्याल है हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन की. हाँ कि ना? अब आ रही होगी. एक सिंगल में आती है ना, वो कपड़े वाले मास्क में नहीं आती है, इसमें आती है. ठीक है भाई. चले तो पिछली मुलाकात में जहां तक मेरा ख्याल है, क्या हमने जब एंड किया था तो एंड में हमने क्या बात की थी? बात क्या कर ली हमारी? क्या हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नाम की कोई हेडिंग डाली थी क्या? बताओ. क्लासिफिकेशन डाली थी हमने हेडिंग. ठीक है. उस क्लासिफिकेशन को हमने क्लासीफाई तो कर ही लिया था, है कि नहीं? सर हमने क्लासीफाई कर लिया था, है कि ना? हाँ बिल्कुल, अपने क्लासीफाई कर लिया था. बस उसे क्लासिफिकेशन को समझना है ना, इलोबोरेट करना है, जहां तक मेरा ख्याल है. हाँ कि ना? बिल्कुल. चलिए तो अपन इलोबोरेट करते हैं वन बाय वन. ठीक है. तो चलिए, अपन ने क्लासीफाई किया था सबसे पहले ओपन चेन और क्लोज चेन. ठीक है भाई. चलिए, तो जानते हैं सबसे पहले क्या होगा. ओपन चेन आप जानते हैं बिल्कुल. अगर बात करें सबसे पहले, 1 मिनट ब्लैक कर लेते हैं इसे. हम्म सबसे पहले अपन देखते हैं हमारा क्या, ओपन चेन या फिर ए साइक्लिक चेन या फिर एलिफेटिक हमने इसे कहा था. चलिए बात करते हैं ओपन चेन या फिर ए साइक्लिक चेन की. ओपन चेन या फिर बात की जाए ए साइक्लिक चेन की, तो हम जानते हैं कि कार्बन की जो चेन होगी वो कैसी होगी? बोथ एंड फ्री होंगे, है कि नहीं? इसमें क्या होंगे? बोथ एंड आपको फ्री देखने को मिलेंगे, ऐसा होगा. दोनों एंड क्या होंगे? फ्री देखने को मिलेंगे. मतलब दोनों एंड आपस में ज्वाइंट नहीं होंगे. अगर ज्वाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? रिंग बन जाएगी, साइकिल बन जाएगी. अगर दोनों ज्वाइन नहीं होते हैं तो रिंग नहीं बनेगी, है कि नहीं? जाहिर सी बात है. तो यही मामला होने वाला है. चलिए फॉर एग्जाम्पल समझते हैं. जैसे कि मान लें, हम कह सकते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम, है कि नहीं? कंपाउंड हैविंग ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम, नाम से क्लियर है हालांकि. ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम, ए साइक्लिक चेन है. कार्बन इसे लिख रहे हैं बिकॉज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस केमिस्ट्री है? कार्बन की केमिस्ट्री. तो हम सिर्फ कार्बन की बात करते होते हैं. चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं. सपोज करते हैं एग्जाम्पल की बात की जाए तो क्या आएगा हमारा? CH3 CH2 CH3. चाहे तो मल्टीपल बॉन्ड वाला भी लिख सकते हैं हम, लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से एटसेट्रा. ये मैंने क्या है? ओपन चेन. आगे ना, बिल्कुल दोनों चेन ओपन है, देख सकते हैं आप. इसके बोथ एंड फ्री है. भाई जैसे क्या होता है, दोनों हाथ ऐसे फ्री है कि नहीं? तो क्या हो रहा है? ओपन चेन है. वही क्या हो, ऐसा अपन बांध दे तो क्या बन जाएगा? क्लोज चेन बन जाएगी, रिंग बन जाएगी, है कि नहीं? तभी फिलहाल क्या है? ओपन चेन, बोथ एंड फ्री है. पर इस केस में सपोज करते हैं अपन दोनों एंड को अपन ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है भैया? तो क्या बन जाएगा? क्लोज चेन, है कि नहीं? तो फिर अब उसके बाद करेंगे, पहले ओपन चेन को और करते हैं इलाबोरेट. ओपन चेन की फर्दर बात की जाए तो हमने ओपन चेन या फिर ए साइक्लिक को फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था क्या? बताएं क्या किया था? ओपन चेन को फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 2 पार्ट्स में. बहुत शानदार, बहुत बढ़िया. उन 2 पार्ट्स में से पहला पार्ट का नाम बताएं, नाम बताएं. शाबाश, कंचन नहीं, बहुत बढ़िया, बोले नाम बताएं. नाम क्या होगा? सैचुरेटेड. और दूसरा कौन सा था? बहुत अच्छे, वेरी गुड, सैचुरेटेड. दूसरा कौन सा था? नेक्स्ट वन इज अनसैचुरेटेड. बहुत शानदार, है कि नहीं? ऐसे रिस्पॉन्स करें, इन्वॉल्व रहें. इन्वॉल्व रहेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा बेहतर सीख पाएंगे, है कि नहीं? शाबाश. तो सैचू और अनसैचू, है कि नहीं? तो बात करते हैं सैचू और अनसैचू की. चलिए पकड़ते हैं ए पार्ट, ए मामला. मामला नंबर 1 समझते हैं, सैचुरेटेड. ठीक है ना भैया? सैचुरेटेड कंपाउंड, और भी कैसी? ए साइक्लिक वाली, ठीक है ना? साइक्लिक भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड, ठीक है ना भैया? अपन क्या बात कर रहे हैं? पर ओपन चेन, तो अपन ओपन चेन में अपन देख रहे हैं सैचू और अनसैचू. अगर ओपन चेन की बात की जाए तो ओपन चेन में जो सैचुरेटेड होगा वो क्या होगा? कार्बन की ऐसी सीरीज जिसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड ना हो. मतलब हमें बस एक बात ध्यान देना है, क्या? कार्बन कार्बन बॉन्ड पर, कि जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड आए इसमें,
वो सारे कैसे हों, सिंगल बॉन्डेड होने चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे उसको, सैचुरेटेड। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। जैसे कि एग्जांपल लिखें, अपन ने 2 एग्जांपल पर ड्रॉ कर रखे हैं ओपन चेन में। आप बता सकते हैं कि उन ओपन चेन में जो 2 एग्जांपल में से कौन सा एग्जांपल सैचुरेटेड है, या दोनों ही सैचुरेटेड है? हाँ वेरी गुड, बहुत शाबाश, बहुत शानदार, है कि नहीं, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, है कि नहीं। हम कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट वाला है वही क्या है, सैचुरेटेड है कि नहीं। फर्स्ट वाला इज सैचू, अनदर वन इज, दूसरा वाला क्या होगा, अनसैचुरेटेड। अपन वही देखने वाले, मल्टीपल बॉन्ड के फॉर्म में मामला आता होता है। ठीक है भाई, तो पहला हमारा क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड, जाहिर सी बात है, एकदम सही जवाब है। कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड मस्ट नॉट बी प्रेजेंट। आई रिपीट करता हूँ, सैचुरेटेड कब बोलेंगे, जब यहाँ पर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। आई रिपीट, ध्यान देना, बहुत काम की बात, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बोल रहा हूं, मस्ट नॉट बी प्रेजेंट। कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, बाकी हो चलेगा। जैसे कि मान लें, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में आप बताना क्या ये कंपाउंड सैचुरेटेड है या नहीं है। CH3 CH2 OH, आपका फेवरेट, जनता का फेवरेट अल्कोहल, बताएं इस केस में कैसा है ये कंपाउंड, सैचुरेटेड कि अनसैचुरेटेड? बोलो यार, सैचू या अनसैचू? बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश, एज फर्स्ट सैचुरेटेड, बहुत शानदार। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे ऐसा ले लूं तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH, बताएं ये कैसा है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? अब इसे बताएं, CH3COOH सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड? क्या बात है, क्या बात है, उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी आपने इसका आंसर एकदम सही बताया, बहुत शानदार, मतलब बहुत अच्छे से फोकस से पढ़ रहे हैं आप, ऐसे इन्वॉल्व रहे, बहुत मजा आएगा, है कि नहीं। तो बिल्कुल ये भी कैसा है, सैचुरेटेड है कि नहीं, मतलब आप समझ चुके हो, तो ETC लिख देता हूँ, वरना और एग्जाम्पल ले सकते थे। ठीक है भाई, ये भी क्या है, सैचुरेटेड है। क्यों है ये सैचुरेटेड, जानते हैं कि कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड तो है यहाँ पर, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है कि नहीं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, पर क्या है ये, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, बिकॉज कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी देख सकते हैं अपन कि जो कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड है, ये कार्बन और ये कार्बन, इनके बीच जो बॉन्डिंग है वो बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। पर हमें क्या चाहिए था, कार्बन और कार्बन के बीच अगर सारे सारे सिंगल बॉन्ड है, हम क्या बोलेंगे, उसे सैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाएगा। एकदम सही जवाब है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा, चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। ये 2 ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं, इन दोनों में से एक क्वेश्चन ले लेते हैं हल्का सा, है कि नहीं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए इन दोनों की बात की जाए। इन्हीं दोनों में से जो 2 एग्जांपल दे रखे हैं, इन्हीं दोनों में से कौन सा एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको बताना है विच वन इज, विच वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आई रिपीट, विच वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपके ऑप्शन दे दे रहा हूं आपको मैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर बात करें हम ऑप्शंस की, ठीक है, तो ऑप्शन में कहता है, ऑप्शन नंबर 1 ए दे रहे हैं, क्या दोनों, बोथ? ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर सी बी, ऑप्शन नंबर डी नन। बताएं इसमें से कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है? बहुत शानदार, आंसर आने लगे हैं, सब लोग बताएं, सभी बताएं, जितने लोग भी लाइव हैं सारे लोग बताएं, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी आंसर सबमिट करें, कोई बात नहीं, मैक्स क्या होगा, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, गलत से ऊपर कुछ भी नहीं होता है कि नहीं, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है, शानदार, बिल्कुल। आंसर क्या होगा, नन। आंसर क्या होगा, नन। जाहिर सी बात है कि दोनों सैचुरेटेड तो हैं, पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जा रहा है। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर बना हुआ हो, उसे हम बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड, उसका क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन, है कि नहीं। जो H और C से मिलकर बना हो उसे बोलते हैं अपन हाइड्रोकार्बन। और सैचु तो जानते ही हैं कैसे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो जानते हैं कि दोनों ही कंपाउंड में कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, यहाँ भी कैसा है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। पर इस कंपाउंड में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरा आ गया है, और दूसरा भी क्या हमारा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये भी कैसे हैं, दोनों कैसे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, एकदम सही, बहुत शानदार, प्रवीण कुमार एक नंबर, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, है कि नहीं। इस तरीके से तो हम कर पाएंगे। आ रही बात समझ में आ रहा है,
कल तो पूछा था, ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो लोग हाइड्रोकार्बन देखते ही नहीं, खाली क्या देखते हैं, सैचुरेटेड, और टिका देते हैं, आंसर में टिका देते हैं सब। ठीक है भाई, आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो याद रखना, शब्दों पर बहुत ध्यान देना, ठीक है ना। पूछेगा ऐसे ही कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो शब्दों पर बहुत ध्यान देना, बहुत ज्यादा एम्फेसिस करनी है कि क्या पूछा जा रहा है बेसिकली, और उसका अपन को यूज करना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देते हैं अगले पेज पे। ये हमारा क्या था, सैचुरेटेड। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, अनसैचुरेटेड देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट इज बी। ये हो गया, बी इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कौन सा होता है, समझते हैं। हम जानते हैं, अभी अपने बात की थी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या बोलेंगे हम उसे, सैचुरेटेड। मतलब अगर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, क्या जब ये कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, तो क्या बोलेंगे हम, अनसैचुरेटेड। चलिए ऐसे समझते हैं मामले को, देखें तुम्हें क्या बोलना है, जैसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड तो प्रेजेंट हो ही, है कि नहीं। अनसैचुरेटेड की बात की जाए तो यहाँ क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। अच्छा, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड कौन सा होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या बोथ, आपको बताया जा चुका है ये। बताएं मल्टीपल बॉन्ड से क्या मतलब है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, बोथ। बहुत शानदार लाइन लगा दी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार, है कि नहीं। बिल्कुल, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाई दे तब भी क्या बोलूंगा, अनसैचुरेटेड, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तब भी क्या बोलूंगा, अनसैचुरेटेड, हाँ कि ना। अरे बोलो यारो, बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही, शाबाश, बहुत अच्छे, है कि नहीं। तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड दोनों होते हैं, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी, दोनों में से कोई भी दिखाई दे हम क्या बोलेंगे कि यस ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। अगर किसी कंपाउंड को कहलाना है कि मैं क्या हूं, अनसैचुरेटेड, तो क्या बोलेंगे, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट, है कि नहीं। तो आपसे भविष्य में जब हम पहुंचेंगे GeoC2 में, आपसे पूछूंगा कि में से कौन सा कंपाउंड टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देगा, तो आप कर पाएंगे क्या क्वेश्चन, आराम से कर पाएंगे अब, कि कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड जिसमें होगा वो बिल्कुल कार्बन कार्बन अनसैचुरेशन का टेस्ट देगा, है कि नहीं। उसे हम बोलेंगे क्या, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो आगे भविष्य में कि टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, वो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देता है, भविष्य में सीखेंगे। ठीक है भाई, अभी से कुछ बेस बना रहे हैं। चलिए समझते हैं बात को। मतलब अनसैचुरेटेड कब बोलेंगे हम, जब कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, क्या कहते हैं, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट, मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट, जो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है वो प्रेजेंट होना ही चाहिए। अगर वो प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि यस डेफिनेटली क्या होने वाला है, ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, चलिए देखिएगा, बताइएगा क्या CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड है क्या, बोलो यारो, क्या ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड है क्या, बोलो। बिल्कुल शाबाश, है कि नहीं, ये भी क्या हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अच्छा, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देता है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये कंपाउंड भी अनसैचुरेटेड होगा या नहीं होगा, बोलो बोलो, कॉमन रिस्पॉन्स, शाबाश, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, है कि नहीं, ये भी क्या होगा, बिल्कुल होगा। चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, फर्क पड़ता नहीं है। बात क्या कहता है कि कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। अगर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है तो इस केस में डेफिनेटली वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछे, यहाँ तक पूरा मामला, मतलब एसाइक्लिक से लेकर के अनसैचुरेटेड तक। यहाँ पर देखें अपन, अच्छा ये दोनों कैसे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, बोलो। बिल्कुल शाबाश, बहुत अच्छे, है कि नहीं? दोनों कैसे हमारे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दोनों कैसे हमारे ये, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है भाई, दोनों क्या हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। चलिए, ये हमारी बात थी, क्या पहला हमारा केस था, है कि नहीं, जो हमने देखा क्या ओपन चैन के बारे में। बस शायद मैंने ओपन चैन में इतनी ही क्लासिफिकेशन की थी, हाँ या ना, है कि नहीं।
क्या तो मेरा ख्याल है अपन ने इतनी क्लासिफिकेशन की थी ओपन चेन या फिर ए साइक्लिक के केस में। अब बताती है हमारी क्या साइक्लिक कंपाउंड्स की। चलिए तो बढ़ाते हैं मामले को आगे। साइक्लिक कंपाउंड्स नंबर 2। साइक्लिक कंपाउंड्स, चलिए समझते हैं बात को साइक्लिक कंपाउंड्स की। ठीक है भैया, साइक्लिक कंपाउंड क्या होंगे? जहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? क्लोज चेन देखने को मिलेगी कार्बन की क्लोज चेन है कि कंपाउंड हैविंग क्लोज चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है भाई, कंपाउंड हैविंग क्लोज चेन ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम की जो क्लोज चेन है अगर वो प्रेजेंट है तो उस केस में क्या कहलाएगा? वो साइक्लिक कंपाउंड कहलाने वाला है, उसे हम साइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। सिंपल सी बात है। चलिए देखते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। आप बताइएगा कि ये कंपाउंड क्लोज चेन है या नहीं है। अच्छा, मगर ऐसे बनाता हूं तो आपको समझ में आता है क्या? ये चाहिए कौन सा नोटेशन है, कौन सा स्ट्रक्चर है ये, कौन सा? आपको 4 अलग अलग बताए थे रिप्रेजेंटेशन, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? बॉन्ड लाइन। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, ठीक है नहीं? कौन सा है ये? बॉन्ड लाइन। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? कितने कार्बन की रिंग है ये? कितने कार्बन की रिंग है? कैन यू टेल मी हाउ मेनी कार्बन्स आर इन्वॉल्व? 3। शाबाश, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ऐसे रिस्पॉन्स करते थे बिल्कुल मजा आ रहा है, बिल्कुल है कि नहीं? तरोताजा कर देते हो आप अपने रिस्पॉन्स से यार, बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब तो बस लग रहा है कि मतलब यहाँ बैठ के मतलब 8-10 घंटे से बैठ के पढ़ाता रहूँ चौकस, मजा आ जाए। लेकिन इतना बढ़िया रिस्पांस दे रहे हैं आप लोग, शानदार, बहुत बढ़िया, मतलब दिल खुश कर दिया आपने। वाह, आज तो खुशी मारे 2 रोटी ज्यादा खाऊंगा मैं। चलिए, बहुत शानदार है कि नहीं? साइक्लिक कंपाउंड है कि नहीं? कैसा है? साइक्लिक कंपाउंड है। कौन सा है? बॉन्ड लाइन नोटेशन देख रहे हैं हम। 3 कार्बन की चेन, इसे बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपेन। कुछ मैं नेम लिखते जाऊंगा, है कि नहीं? वो भी आपको लर्न कर लेना है, हालांकि आप आगे अपने आप ही सीख जाएंगे। इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। जब हम पहुंचेंगे नॉमेनक्लेचर में तो आपको ये नाम आराम से बनाना आएगा। ठीक है, नाम क्या इसका? साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही अगर अपन लेते हैं 5 की रिंग तो बोलते हैं साइक्लोपेंटेन। ये 5 कार्बन की रिंग हो जाएगी, है कि नहीं? यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर भी एक, है कि नहीं? बिल्कुल, इसका नाम होता है साइक्लोपेंटेन। ये मेरा क्या है? हमारा साइक्लिक कंपाउंड है कि नहीं? बिल्कुल साइक्लिक कंपाउंड है। अच्छा, अगर मान लो कोई दूसरा आइटम आ जाए, सपोज करते हैं अगर ऐसा कोई आइटम आ जाए, ऐसा कोई आइटम आ जाए, तो क्या ये साइक्लिक कंपाउंड होगा कि नहीं होगा? कार्बन कार्बन थे तब तो ठीक था, पर कार्बन कार्बन नहीं है तो उस केस में क्या साइक्लिक कंपाउंड नहीं माना जाएगा? बिल्कुल यस, ये भी है ना? ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, बिल्कुल ये भी साइक्लिक कंपाउंड है। इसका नाम होता है THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, इसे हम प्यार से THF बोलते हैं। ठीक है भाई, THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है ना? एटसेट्रा ले सकते हैं, अभी आपको और एग्जांपल देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये तुम्हारा क्या? साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड मतलब जहाँ रिंग बन जाए, मतलब दोनों एंड फ्री ना हो, मतलब आप उस एंड पर चलना शुरू करें किसी भी एंड को पकड़कर, तो आप गोल 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 घूमते रह जाए, कभी उस रिंग से बाहर ना निकल पाए, है कि नहीं? तो बोलेंगे रिंग है। और वही ऐसा हो कि अगर आपको पूरे 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 कंपाउंड में मूव करने पर एंड मिल पा रहे हैं, एंड मिल पा रहे हैं, आप किसी डेड एंड पे पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब वो कंपाउंड कैसा है? ओपन चेन या ए साइक्लिक। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने इसको कितने पार्ट में क्लासिफाई किया था? जो हमारा साइक्लिक कंपाउंड है उसे हमने कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया था? 2 पार्ट्स में। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, 2 पार्ट्स में किया था। पहला पार्ट क्या था इसमें से? पहला पार्ट क्या था? क्या लिखा था हमने? होमोसाइक्लिक। बहुत शानदार, है कि नहीं? बहुत शानदार। चलिए आइए तो पकड़ते हैं सबसे पहला, है कि नहीं? सेकंड का पार्ट ए, सेकंड का पार्ट ए, होमो एंड हेट्रो। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो लेते हैं अपन पहला होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड। चलिए, होमोसाइक्लिक कंपाउंड नाम से क्लियर है कि साइकिल तो बननी चाहिए, और होमो मतलब क्या होता है? एक जैसे, हाँ कि ना?
अब जानते हैं होमो का मतलब क्या होता है, एक समान या एक जैसे, ये मतलब होता है बिल्कुल सेम, है ना, बिल्कुल। होमोसाइक्लिक मतलब होता है एक जैसे या एक समान। तो जितने भी एटम्स उस रिंग को बनाने में इन्वॉल्व होंगे, आई रिपीट, जितने भी एटम उस रिंग को बनाने में इन्वॉल्व होंगे, वो सारे कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। तो हम उसे क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसको, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। मतलब किसी कंपाउंड को अगर होमोसाइक्लिक कहलाना है कि नहीं, अगर होमोसाइक्लिक कहलाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे एक काम करना पड़ेगा, क्या, कि जितने भी लोग उसके बॉन्ड को फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, वो सारे कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, एक समान होने चाहिए, तभी ऐसा काम हो पाएगा, हाँ कि ना। ठीक है, ऐसा होता है मामला। चलिए तो समझते हैं मामले को। देखो कह सकते हैं, if all the atoms involved in the formation of ring are same, then compound is known as homocyclic compound। लिख सकते हैं हम यहाँ पर, if all the atoms involved in में आ जाएगा, ठीक है भाई, ऐसा। तो जितने भी लोग उस रिंग को बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कैसे हैं, एक जैसे हैं, एक समान है, तो उसे क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, इस तरीके से। ठीक है भाई, एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आप जानते हैं, आपने बात कर रखी पहले, बेंजीन जानते हैं, जानते हैं क्या बेंजीन, बेंजीन जानते हैं। तो बेंजीन को बनाने में जो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, है कि नहीं, वो कैसे होते हैं, कौन होता है उसमें, जानते हैं क्या, बेंजीन जानते हैं, से यस और नो। ठीक है, बहुत अच्छे, कार्बन एंड हाइड्रोजन, है कि नहीं, बहुत अच्छे, वेरी गुड, इट्स हाइड्रोकार्बन, अपन ने बात कर रखी है पहले। ऐसा होता है बेंजीन, ये बेंजीन, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, इस तरीके से ये होता है आपका बेंजीन मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, तो इस बेंजीन की हम बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस बेंजीन को बनाने में जितने भी रिंग में, मतलब बेंजीन रिंग को बनाने में जितने भी एटम इन्वॉल्व है, कौन है, सारे एटम कौन है जो बेंजीन रिंग को फॉर्म कर रहे हैं, बेंजीन रिंग के फॉर्मेशन में, बेंजीन रिंग, आई रिपीट, रिंग के फॉर्मेशन में कौन है वो, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, कार्बन, है कि नहीं, क्या है ये, कार्बन। तो सारे सारे कार्बन एटम्स हैं, ठीक है भैया, सारे एटम्स क्या हैं, कार्बन है। और जब सारे के सारे एटम्स अगर कार्बन हैं तो उस केस में क्या होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक, है कि नहीं। तो सारे एटम एक जैसे हो जाएं तुमसे बोलते हैं होमोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक, मतलब साइकिल को बनाने वाले सारे लोग एक जैसे हो जाएं तो बोलते हैं होमोसाइक्लिक। ठीक है ना, तो ये होमोसाइक्लिक रिंग मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी। इससे पहले अपन ने कुछ देर पहले बनाया था साइक्लोप्रोपेन, ये भी क्या था, होमोसाइक्लिक, हाँ कि ना, बिल्कुल, सारे कार्बन है, यहाँ भी क्या आएगा, होमोसाइक्लिक। और भी देख सकते हैं। अच्छा बताना एक चीज, इसे होमोसाइक्लिक बोलेंगे या हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे, अगर ये मैं एक कंपाउंड लेता हूँ इसे क्या बोलूंगा, होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक, बताएं, टाइप करें, होमो या हेट्रो। वाह क्या बात है, बहुत शानदार, है कि नहीं, बहुत बढ़िया, सबने सही जवाब दिया है, एकदम सही जवाब दिया है। बिल्कुल, इसे भी होमोसाइक्लिक ही बोला जाएगा, इसे भी होमोसाइक्लिक ही बोला जाएगा। अब लोग सोच रहे होंगे कि सर पर यहाँ पर तो नाइट्रोजन भी आ रहा है, एक दूसरा एटम भी आ रहा है, ठीक है, आ तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो कहाँ आ रहा है, रिंग के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है। जो रिंग के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा हम उसकी बात करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो रिंग बन रहा है, रिंग में कितने लोग हैं, यहाँ पर कौन है, कार्बन, यहाँ भी कौन है, कार्बन, यहाँ भी कौन है, कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन, और इन्हीं लोगों की रिंग बन रही है। तो रिंग के फॉर्मेशन में जितने भी एटम इन्वॉल्व हैं वो सारे कैसे हैं, एक समान है, और वो क्या है, कार्बन, है कि नहीं। और जब रिंग के फॉर्मेशन में जो एटम इन्वॉल्व है हमें उन्हें चेक करना होता है। अगर रिंग के फॉर्मेशन में सारे एटम एक जैसे हैं तो हम उसे बोलेंगे होमोसाइक्लिक। अब ये रिंग से बाहर लटक रहा है उससे कोई इशू नहीं है, अगर ये रिंग के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता, बीच में आता होता, तो हम इसे क्या बोलते हैं, तब हो जाता है हेट्रोसाइक्लिक। पर फिलहाल क्या है, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बोले यारों, ठीक है। चलो, ऐसा तो इसे हम बोलते हैं क्या, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। सबका नाम होता है, वो नाम हम लिख लेते हैं, वो नाम हमारे को पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगर बात करें तो इसका नाम होता है बेंजीन,
आप जानते हैं ये बात। इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपेन, अपन पहले लिख चुके हैं। इसका नाम होता है एनिलीन। इसका नाम क्या होता है? एनिलीन। वैसे ही हम और कंपाउंड दे सकते हैं। बताओ ये कैसा है, होमोसाइक्लिक कि हेटेरोसाइक्लिक? होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक? होमोसाइक्लिक, शाबाश, है कि नहीं। इसका नाम होता है फिनॉल। फिनॉल का एक और नाम होता है जो एनसीईआरटी में गिवन भी है। जब भी इस नाम से आएगा तो बड़ा मजा आएगा, बिकॉज ज्यादातर लोगों को इसका ये नाम पता नहीं होता है, ध्यान नहीं रखते हैं। नाम है कार्बोलिक एसिड। क्या नाम है भैया? कार्बोलिक एसिड। फिनॉल के एक नाम और होता है, नाम क्या है? कार्बोलिक एसिड। ठीक है, ये याद रखें, आप ध्यान रखें, बड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है भाई, तो दो दो नाम होते हैं इसके, ठीक है ना। कॉमनली हम जानते से कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, और ये एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है नहीं, कार्बोलिक नाम गिवन है एनसीईआरटी में, तो मजा आएगा। ठीक है ना। चलो, अगर ये दिखता कभी एग्जाम वगैरह में तो बहुत मजा आने वाला है। अब देखो, अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड के रेस्पेक्ट में एक बात बोल सकते हैं अपन, ठीक है। क्या बात बोल सकते हैं, सुनना। जैसे कि देखा जाए, सुपर नोट एक, क्या देते हैं, सुपर नोट। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम प्यार से कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोसाइक्लिक। तो ये बात जानते हैं अपन, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। मतलब यहाँ पर जो रिंग देखने को मिलेगी आपको, वो किसकी मिलेगी? कार्बन की ही रिंग देखने को मिलेगी। और जब सारे के सारे एटम जो रिंग को बनाने में इन्वॉल्व हैं वो कार्बन है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? कार्बन की साइकिल। मतलब क्या बोलूंगा? कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, है कि नहीं। मतलब ऊपर जितने भी कंपाउंड अपने ड्रॉ कर रखे हैं, ये सब कार्बन के कंपाउंड है, कार्बन की रिंग है। सारे एटम जो इन्वॉल्व हैं इस रिंग को फॉर्मेशन में, वो कौन है? कार्बन। तो क्या बोलूंगा? कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसकी जो साइकिल बन रही है, जो रिंग बन रही है, उसको कौन बना रहा है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही बना रहे हैं, तो क्या बोलेंगे उसे? कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है ना, ऐसा। ऑल्सो नोन एज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ऑल्सो नोन एज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है भाई, इसमें क्या बोलते हैं? कार्बोसाइक्लिक। ये टर्म आपको पता होना चाहिए, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर जितने भी लोग रिंग को बनाने में इन्वॉल्व हैं, सारे के सारे कौन है? कार्बन है। तो जब सारे सारे लोग कार्बन है, तो क्या बोलेंगे उसको? कार्बोसाइक्लिक रिंग बोला जाता है। चलिए और बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट लेते हैं। ये हमारा था क्या? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। आगे बढ़ते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पे। ठीक है भैया, चलो नंबर 2। मतलब ए था, आ रहे हैं बी पे। बी इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बी इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, चलिए। जैसे कि अब आप बता सकते हैं मेरे को कि हेट्रोसाइक्लिक हम कब बोलेंगे? जब सारे लोग कार्बन ना हो, ठीक है नहीं, मतलब कार्बन के अलावा कोई और भी आ जाए, ठीक है नहीं। पर क्या ऐसा हमेशा कार्बन ही हो जाए? नहीं तो कोई भी रिंग बन सकती है ना, रिंग तो किसी की बन सकती है। ठीक है, अगर रिंग अब किसी की भी बन सकती है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? बताओ बोला कि हमें क्या बोलना चाहिए यहाँ पर, कि हेट्रोसाइक्लिक कब बोला जाए? जब रिंग को फॉर्म करने वाले कम से कम एक से अधिक टाइप के एटम इन्वॉल्व हो। आपने वर्मा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रखा है? अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा क्या? रोम्बिक सल्फर या मोनोक्लिनिक सल्फर, है कि नहीं? आपने पढ़ा होगा ऐसा, क्राउन शेप, ऐसा कुछ बनता है क्राउन शेप, हर जगह सल्फर होता है कि नहीं? ऐसा पढ़ा है ये? पढ़ा यारो, बोलो कितने ऐसे इसमें? 3 4 5 6, है कि नहीं? C6 बन रहा है ऐसा कुछ, S6 बन रहा है कि नहीं? ऐसे S8 भी बनता होता है कि नहीं? ऐसा होता है कुछ, तो ऐसे बन रहा है, जो भी बनता है। ठीक है, तो इस केस में बताएं, मुझको उतना आइडिया नहीं है। सारे एटम इसमें जो लग रहे हैं वो कैसे हैं? सेम सेम की अलग अलग? सेम है, डिफरेंट है, बताएं। सारे एटम जो बनाने में इन्वॉल्व है वो सारे क्या है? सेम है। मतलब क्या ये भी होमोसाइक्लिक का ही एग्जांपल है क्या, या हेट्रोसाइक्लिक? हाँ, वेरी गुड, ये भी होमोसाइक्लिक है। बिल्कुल यही जाना था, ये भी होमोसाइक्लिक ही है। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? कि जितने भी एटम उस रिंग को बनाने में इन्वॉल्व हैं, सारे एक जैसे हों, चाहे वो कोई भी हो।
किसी भी एटम की अगर रिंग बनती होती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्या बोलेंगे उसको, होमोसाइक्लिक ही बोला जाएगा। अगली बात, ये भी कैसा है, होमोसाइक्लिक ही है, ठीक है ना, ये भी क्या है, होमोसाइक्लिक ही है, ठीक है भैया, ऐसा। और हेट्रोसाइक्लिक कब बोलेंगे, जब एक से अधिक टाइप के एटम इन्वॉल्व होंगे तब बोला जाएगा हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। अब हम वो देखते हैं, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ रिंग, इफ more than one type of atoms are involved in formation of ring, then compound is known as heterocyclic compound। ठीक है भैया, ऐसा। तो हम कब बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जब एक से अधिक टाइप के एटम इन्वॉल्व हो इन द फॉर्मेशन ऑफ रिंग, जितने भी लोग रिंग को फॉर्म कर रहे हैं उसमें एक से अधिक टाइप के लोग आ जाएं तो उसे क्या बोलते हैं, हम हेटेरोसाइक्लिक रिंग बोला जाता है, ठीक है। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं एग्जाम्पल, चलिए ऐसा, बताइए होमोसाइक्लिक या हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक या हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है हेटेरोसाइक्लिक, बहुत शानदार है कि नहीं। इसका भी नाम होता है हमारा क्या, इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड नाम होता है इसका, इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है भाई, इथाइलिन ऑक्साइड इसे बोला जाता है, ठीक है। और लेते हैं, बताना आप, और कुछ ड्रॉ करते हैं स्पीड से, लाइक दिस, ये कैसा होगा, होमो की हेट्रो, हेट्रो है कि नहीं है, बोलो यारो, होमो है कि हेट्रो है, क्या है ये, लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, ये भी क्या होगा, हेट्रो। हम जानते हैं कि हेट्रो कब होता है, जब भाई जब भी हम बना रहे हैं रिंग और रिंग के फॉर्मेशन में एक से अधिक टाइप का एटम आ जाए। फॉर एग्जांपल पहले केस की बात की जाए तो इस केस में क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या है, कार्बन है, यहाँ भी क्या है, कार्बन है, क्या है, ऑक्सीजन, मतलब दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन, दो लोगों के मिलने से बन रही है रिंग, मतलब मोर देन वन टाइप हो गए, हाँ कि ना। और जब भी अगर मोर देन वन टाइप लोग हो गए, अगर एक से ज्यादा टाइप के लोग हो गए, तो उस दौरान जो रिंग बनेगी उसे हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक रिंग। सेकंड देखते हैं अपन यहाँ पर, तो कार्बन 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 सारे कार्बन है, उसके अलावा एक कौन है, नाइट्रोजन, मतलब यहाँ पर भी मोर देन वन टाइप ऑफ पीपल इन्वॉल्व है, वन मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ रिंग, कार्बन एंड नाइट्रोजन, तो हम क्या बोलेंगे उस केस में, उसको हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोलेंगे। वैसे ही अगर देखें नेक्स्ट केस में, वहां पर भी क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन है कि नहीं, इसे भी क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आपको आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर आई वांट कि इसके जो नाम है काफी सारे कॉमन नेम, जब बाद में याद करने पड़ेंगे, उन नेम को हम याद रखने के लिए, रिमेम्बर करने के लिए, लर्न करने के लिए यहाँ पर सारे एग्जाम्पल छाप रहे हैं ताकि आपको नेम अधिक मात्रा में याद हो जाए, ठीक है ना, मोर अमाउंट में। चलें देखें, यहाँ क्या बन जाएगा, पायरीडीन, क्या बन जाएगा, पायरीडीन, इसका नाम होता है पायरीडीन, इसका नाम होता है पायरॉल, क्या नाम होता है इसका, पायरॉल, ठीक है भैया, पाई ओ डबल एल हो गया, इसका नाम होता है पायरॉल, ठीक है, इसका नाम होता है पायरॉल। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं जो देखिए आप, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सारे हेट्रोसाइक्लिक के ही हैं, आपको पता है आराम से, आप जानते हैं, आपको जानना अब आता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके नेम लिख रहा हूँ। इसे बोलते हैं फ्यूरेन, पीछे क्या आया था टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, क्या आया था पीछे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन आया था, यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्यूरेन आ रहा है। इन दोनों में क्या फर्क है, चार हाइड्रोजन का फर्क है, भविष्य में कभी सिखा दूंगा आपको, देखना, ठीक है ना, ये हमारा नाम है फ्यूरेन, ठीक है। यहीं पर उसको भी ले लेते हैं एक बार, चलो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन को, है कि नहीं, ये देखो दोनों में फर्क क्या है,
बस दो दो पाई बॉन्ड का फर्क है। और जानते हैं कि जब पाई बॉन्ड बनता है ना, तो पाई बॉन्ड अगर हटाएं अपन, तो एक पाई बॉन्ड के बदले हमें दो हाइड्रोजन यूज करने पड़ते हैं। ठीक है भाई, इसलिए अगर दो पाई बॉन्ड हटाएंगे ना, तो इनमें कितना ऐड करना पड़ेगा, चार हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। और अगर चार हाइड्रोजन ऐड करने पड़ रहे हैं, इसे नाम क्या है इसका, फ्यूरेन में चार एच लगा दिया आपने, तो क्या बन जाएगा, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। नाम क्या है, THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, अपन पीछे भी लिख चुके हैं। आगे और देखते हैं, और कुछ नेम। एक अगर मैं यहाँ पर सल्फर ले लेता हूँ, तो ये फिर मिल जाता है थायोफीन, इसे बोला जाता है थायोफीन। थायोफीन इसका नाम होने वाला है, इस तरीके से। ठीक है भैया, चलो एक और ले लेते हैं जो बाद में हमारे काम आएगा। ठीक है नहीं, पॉलीमर चैप्टर में काम आता है, नाम याद रहेगा तो बेहतर रहेगा। इसका नाम है मेलामाइन। क्या नाम है, मेलामाइन। ठीक है, ये पॉलीमर बनाने में काम आता है, अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में काम आता है, ऐसी प्लेट्स जो टूटेंगे नहीं, भविष्य में बहुत काम आएंगी। कोई फेंक के मार भी दे आपको, तो प्लेट को तो कुछ नहीं होगा, भले आपको कुछ हो जाए, है कि नहीं। चलिए, वही है मेलामाइन। अच्छा, आप बता पाएंगे क्या कि जो मेलामाइन है, इसके अंदर आपको कितने हेटेरो एटम दिख रहे हैं, नंबर ऑफ हेटेरो एटम। अब ये सवाल पूछा जाता है कि हाउ मेनी हेटेरो एटम्स आर प्रेजेंट, कितने दिख रहे हैं आपको, हेटेरो एटम कितने दिख रहे हैं, बहुत से अंदर। हाँ, आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया, कितने हैं बस, तीन हेटेरोएटम्स हैं, है कि नहीं। लगता है लोगों को छह लगता है, कैसे कि तीन नाइट्रोजन रिंग में आ रहे हैं, तीन बाहर लटके हुए हैं, है कि नहीं। पर हम जानते हैं कि हमें बाहर वाले से मतलब नहीं है। हमें जब भी हेटेरोएटम पूछे, हमें तो खाली रिंग में मूव करना है। यहाँ कौन था, नाइट्रोजन, यहाँ कौन था, कार्बन, यहाँ कौन, नाइट्रोजन, यहाँ कौन, कार्बन, यहाँ कौन, नाइट्रोजन, यहाँ कौन, कार्बन। मतलब तीन लोग हेटेरोएटम माने जाएंगे। कार्बन के अलावा कोई भी और अगर प्रेजेंट है, तो हम हेटेरो बोलेंगे, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं कार्बन की केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है कि नहीं। तो हम कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन इज सुप्रीम, कार्बन इज प्राइम। अब कार्बन के अलावा कोई और आएगा, उसे ही हेट्रो बोला जाएगा, वो अलग माना जाएगा। ठीक है, बिरादरी से हट के माना जाएगा। तो वही चीज है, आप बता सकते हैं। चलिए फर्स्ट वाले में, फर्स्ट में कितने हेट्रो एटम, फर्स्ट में कितने हेट्रो एटम, बोले फर्स्ट में कितने हेट्रो एटम, बोले यारो। सेकंड में, फर्स्ट में सेकंड में, है कि नहीं, इसलिए सेकंड में कितने, सेकंड में भी वही है। थर्ड में कितने, थर्ड में भी वन। फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तीनों में कितने, एक साथ टाइप कर दें। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत शानदार, है कि नहीं, बिल्कुल वन 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 है सब में। बस जो लास्ट वाला है उसमें कितने हैं, तीन हेट्रोएटम्स प्रेजेंट हैं। इसे हम बोलते हैं हेट्रोएटम। तो हमने हेट्रोएटम पहचानना सीखा है कि हम हेट्रोएटम कब मानते हैं, जब भी कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम अगर इन्वॉल्व हो जाए फॉर्मेशन में, तो हम क्या बोलेंगे उसको, हेट्रोएटम बोलने वाले हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से होता है हमारा मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें समझते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं इस पर, है ना, यही क्वेश्चन लेते हैं, आपको बताना है। कैलकुलेट नंबर ऑफ हेट्रोएटम्स। कुछ अच्छे क्वेश्चन लेंगे इसमें। कैलकुलेट नंबर ऑफ हेट्रोएटम्स, ठीक है, आपको ये हेट्रोएटम्स कैलकुलेट करने हैं। चलिए समझते हैं, कुछ एग्जांपल देता हूं आपको मैं, आप बताना इसमें किसमें कितने कितने हेट्रोएटम्स प्रेजेंट है। ठीक है भाई, चलिए पहला आसान सा एग्जांपल, ये आप बता पाएंगे बहुत इजीली। ठीक है, टाइप करते जाएं फटाफट जब भी आपको आ रहा है। बहुत शानदार, वेरी गुड। फर्स्ट में कितने हेट्रोएटम है भाई, ठीक है, सेकंड में भी आ गया, बहुत शानदार, वेरी गुड। और एक थर्ड, थर्ड कंपाउंड ले लीजिए आप, CH2, CH2, CO, ऐसा।
इसमें कितने हेटेरोएटम प्रेजेंट है? थर्ड में। ठीक है, 1 2 3 का बताएं। 1 2 3 हेटेरोएटम्स लाइन से। ठीक है, हाँ थर्ड में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, थर्ड में लोगों को दिक्कत आ रही है। हाँ 2 1 3 कहा लोगों ने, 2 1 3। और बताएं, और बताएं, किसी का 2 1 3 आ रहा है? 2 1 3 2 1 3 2 1 1 2 1 1 भी आ रहा है भाई, क्या बात है। 2 1 1 इज ऑल्सो देयर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। प्रवीण कुमार, राकेश विश्वास, 2 1 1। ठीक है, चलिए समझते हैं ना, देखते हैं। मैं सारे लोगों ने आंसर दे दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं 2 1 3, कुछ लोग कह रहे हैं 2 1 1। तो दो टाइप के आंसर है, देखते हैं कौन सा सही है। लोगों ने कहा है 2 1 1 और 2 1 3। चेक करते हैं कौन सा करेक्ट है। चलिए आते हैं। अगर बात करें फर्स्ट मॉलिक्यूल की, तो हम फर्स्ट मॉलिक्यूल में अगर मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो पहले यहाँ पर कौन है? एक तो ये नाइट्रोजन हो गया, यहाँ तो कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन हो गया, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। मतलब कार्बन के अलावा जो भी अदर एटम आ जाएगा उसे हम हेटेरो एटम के फॉर्म में कंसिडर कर लेंगे। इसका मतलब ये तो है कि इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, मतलब पहले वाले केस में जो पहला आंसर दिया 2, वो सबने सही दिया है कि नहीं? उसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट केस में देखते हैं। यहाँ पर कार्बन के अलावा जो अदर एटम है, हमें दो ही दिख रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दो ही एटम दिख रहे हैं अदर कार्बन के अलावा। अब हमें से चेक करना है कि इन दोनों में से किसे हमें हेटेरो एटम कंसिडर करना है और किसे हमें हेटेरो एटम कंसिडर नहीं करना है। चलिए देखते हैं। अगर बात की जाए इस केस में, तो रिंग के फॉर्मेशन में अगर कोई अदर एटम आ जाए कार्बन के अलावा, तो ही हम उसे क्या बोलते हैं? हेटेरो एटम बोलते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर आराम से इजीली कि यहाँ पर रिंग के फॉर्मेशन में ये तो इन्वॉल्व है, पर ये वाला रिंग से बाहर लगा हुआ लटका हुआ रिंग में इन्वॉल्व नहीं है। मतलब इसे तो हम हेटेरो एटम कंसिडर करेंगे, पर इसे हम हेटेरो एटम कंसिडर नहीं करेंगे। इसका मतलब हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा? इसका आंसर होने वाला है 1। इसका मतलब जो सेकंड आंसर भी लोगों ने दिया है वो भी करेक्ट है। मतलब जो फैसला होगा वो कहाँ होगा? तीसरे मॉलिक्यूल में फैसला होने वाला है। कुछ लोगों ने कहा है 1, कुछ लोगों ने कहा है 3। अब चलिए समझते हैं इस मामले को, देखते हैं। जिन्होंने 1 कहा है, जिन्होंने 3 कहा है, उनके लिए देखते हैं। इसे ड्रॉ करते हैं, ट्राई करते हैं। अपन को दिख नहीं रहा है। मैं आपसे कहा था कि जब तक आपको कार्बन की ऑल 4 वैलेंसीज दिखाई ना दे, आप ट्राई करें, ट्राई टू अवॉइड द कमेंट। आप कमेंट करने से बचें तो बेहतर रहेगा, है कि नहीं? चलिए देखते समझते हैं मामले को। अगर मैं बात करूं, मैं ओपन फॉर्म में इसको ड्रॉ करता हूँ इस पूरे मॉलिक्यूल को, तो ये कार्बन है, ये कार्बन है। कार्बन के यहाँ पर 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 बॉन्ड दिख रहे हैं। फिर यहाँ से कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पर भी कार्बन लगा हुआ है। अब जिन्होंने इसका आंसर 3 दिया है, तो उनके अकॉर्डिंग ये मॉलिक्यूल कैसा है? ऐसा, ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन और फिर ऑक्सीजन, ऐसा। अगर ये मॉलिक्यूल अगर इस फॉर्म में हम ड्रॉ करते हैं, तो क्या ये मॉलिक्यूल सही है या नहीं सही है? टाइप करें यस और नो, वाई और एन। क्या ये मॉलिक्यूल सही है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल है ना। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। राहुल रिस्पॉन्स कर रहे हैं, है कि नहीं? बिकॉज हम जानते हैं कि कार्बन की औकात कितनी होती है। बोलो यार फिर से एक बार वापस आ जाए, बताएं कार्बन की औकात कितनी होती है? कार्बन की औकात कितनी होती है? 4। बिल्कुल, कार्बन के पास 4 होती है। हमें 4 चाहिए थे। हम देखते हैं सारे कार्बन अपने औकात के हिसाब से काम कर रहे हैं क्या। इस कार्बन चेक करें, यहाँ चेक करें, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एच एच 2 और एक यहाँ 4। यहाँ पर भी 1 2 3 और एक 4 बॉन्ड बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर इन दोनों पर जब मैं आया तो यहाँ पर एक और एक 2 ही बॉन्ड दिख रहा है, एक और एक 2 बॉन्ड दिख रहा है। इसका मतलब दिक्कत है, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। मतलब इस कंपाउंड में कुछ झोल है कि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। कैसे होगी देखिए, तो ये कंपाउंड एक्चुअल में कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, CH2 CH2, 4 वैलेंसी कंप्लीट है कार्बन की। आगे बढ़ा कार्बन, आगे बढ़ा कार्बन। अब कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है और उस पर O लिखा हुआ है। इसका मतलब जो ऑक्सीजन है वो बाहर डबल बॉन्ड O के फॉर्म में आ जाए तो 3 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे और एक बॉन्ड तो यहाँ ऑक्सीजन पर दिख रहा है। तो इस तरीके से कंपाउंड बनने वाला है। हरी बात। इसका नाम होता है सक्सिनिक एनहाइड्राइड। नाम क्या है इसका? सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ये पेन को क्या हो गया भाई? सक्सिनिक एनहाइड्राइड, ये इसका कॉमन नेम है। आपको बताया जाएगा भविष्य में भी, है ना। सक्सिनिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इस तरीके से अब बात करें सक्सिनिक एनहाइड्राइड, तो चेक करें हम यहाँ पर कि कितने यहाँ पर हेटेरो एटम्स प्रेजेंट हैं। तो हम देख सकते हैं
कि रिंग के फॉर्मेशन में कौन कौन इन्वॉल्व है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन और ये कार्बन, यही 5 लोग इन्वॉल्व हैं। और इन 5 में से 4 तो कार्बन है, खाली कौन बचा, ऑक्सीजन एक हेटेरोएटम के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो आंसर जिन्होंने करेक्ट लगाया था वो आंसर कौन था, फर्स्ट, और थर्ड वाला रॉन्ग था। आगे बात, तो 2.1 वाज द राइट आंसर। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, समझ पा रहे हैं? इसमें अच्छा एग्जाम्पल था ये वाला, एक नाइस एग्जाम्पल, ये देखने को मिलता भी है एग्जाम वगैरह में, टेस्ट वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है भाई, चलो तो कर पाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं किसी को, बोले यारो, पक्की बात है। फटाफट पूरी स्पीड से ताबड़तोड़, है ना, फटाफट दिखाएं, शाबाश, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है नहीं, कोई समस्या नहीं, शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है नहीं, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर इतना ही क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ये मामला था हमारा क्या, हेट्रो एटम्स पहचानने का। ठीक है भाई, हेट्रो एटम्स पहचानने का। चलो इसके बाद हम क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक होता है हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड, क्या होता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, नेक्स्ट समझते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, देखिए अगर बात करें एलिसाइक्लिक कंपाउंड की, तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, समझते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अगर बात करें एलिसाइक्लिक कंपाउंड की, तो ये दो टर्म से मिलकर बना है। एली मतलब, एली का मतलब होता है एलिफेटिक, जितना आपके ओपन चैनल कंपाउंड वैसा, और दूसरा साइक्लिक, मतलब रिंग के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, एलिफेटिक कंपाउंड की तरह, और होना कैसे चाहिए, साइक्लिक, तो क्या बोलेंगे, एली साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है भैया, मतलब साइक्लिक कंपाउंड विच हैव प्रॉपर्टीज लाइक सिमिलर टू क्या, ओपन जमाले एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, एली साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है भैया, ऐसा हम कह सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग बीच बीच में पेंसिल अटक जाती है भाई, एलिफेटिक कंपाउंड्स। ठीक है भैया, ऐसा। अब ये ना एग्जांपल लेते हैं अपन, समझते हैं। इसके लिए मतलब आपको मैं एक ट्रिक दे देता हूँ आपको, ये अभी आपको उतना समझ नहीं आएगा। ये जब अपन जीओसी वन पहुंचेंगे तो जीओसी वन में हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, जीओसी वन में हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, जो अपन ने इसके बाद क्लासिफाई तो कर रखा है यहाँ पर जीओसी वन में पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, तो उससे अपन अच्छे से कर पाएंगे। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दो होते हैं, ठीक है ना, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। तो जो एलिसाइक्लिक कौन होते हैं, जो एरोमेटिक ना हो, आपको एरोमेटिक हम पढ़ाएंगे, तो जो एरोमेटिक होंगे वो एरोमेटिक होंगे, और जो एरोमेटिक नहीं होंगे वो क्या होंगे, एलिसाइक्लिक होंगे। ठीक है नहीं, ऐसा। पर ये एरोमेटिक आपको कभी समझ में आएगा क्या, अभी नहीं आएगा, बिकॉज एरोमेटिक को समझने के लिए वहां पर एक स्पेशल टाइप ऑफ फिनोमिना होती है, उसका नाम क्या है हमारा, रेजोनेंस। क्या नाम है उसका, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस को समझ पाएंगे तभी हम कर पाएंगे, आगे बात ऐसा। तो अभी हम ये समझ नहीं पाएंगे, बस अभी आप खाली नाम जान लीजिए, और बस इतना जान लीजिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में, कि वो साइक्लिक कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, एलिफेटिक कंपाउंड जैसी होती है। तो आपसे प्रॉपर्टी या डेफिनेशन पूछा नहीं जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कौन सा कंपाउंड एलिसाइक्लिक है, तो वो कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है, साइक्लिक तो है पर एरोमेटिक नहीं है, आगे बात ऐसा। कोई दिक्कत, इसके एग्जाम्पल में डाल देता हूँ, और एग्जाम्पल को हम वापस से रिवाइज करेंगे एक बार जब हम पहुंचेंगे वहां पर एरोमेटिक। जिस दिन मैं एरोमेटिक पहुंचूंगा बताऊंगा आपको एरोमेटिसिटी के बारे में, आप उस दिन मुझे एक बार जरूर याद दिलाएंगे कि सर एलिसाइक्लिक एक बार देख लेते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं एलिसाइक्लिक का। ठीक है भैया, चलें, ठीक है ना, याद दिलाएंगे आप, पक्की बात है। चलो एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके, ठीक है नहीं। जैसे कि जितने भी हमारे साइक्लिक कंपाउंड हैं, पर इसमें साइक्लिक रेजोनेंस नहीं होता है, ठीक है ना, साइक्लिक रेजोनेंस नहीं होता है, लाइक दिस, या फिर 6 की नॉर्मल रिंग ले लें, 5 की रिंग ले लें आप, ये सब क्या है हमारे पहली साइक्लिक कंपाउंड है। चाहे तो आप, हमने जो ये देखा था, ये भी क्या है, एसाइक्लिक कंपाउंड, बिकॉज सब क्या है, एरोमेटिक नहीं है। ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है,
है कि नहीं, और कंपाउंड की प्रॉपर्टी मिलती कैसे, एलिफेटिक कंपाउंड से, ठीक है भाई। तो क्या बोलेंगे उसको, एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। साइक्लिक तो होना चाहिए, नाम में यार साइक्लिक, ठीक है। तो ये मामला बनता होता है। अब इसमें उतनी क्लियरिटी नहीं आएगी, आप इसको यहाँ पर जरूर देखिएगा, इसके लिए आप छोड़िए इसको, है ना। GOC1 में एरोमेटिक कंपाउंड में आएगा, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड में आएगा, और फिर एरोमेटिक कंपाउंड में आते हैं बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड, ठीक है ना। तो उसको भी आप हल्का सुन लीजिए, बाकी यहाँ पर क्लियरिटी उतनी नहीं आएगी, बस जान लेते अपन होता क्या है। अगर बात करें एरोमेटिक कंपाउंड की, तो एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड एक होते हैं, जिसमें बेंजीन रिंग दिखाई देती है। ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें आपको बेंजीन रिंग की झलक दिखाई दे, उसे हम बोलते हैं क्या, बेंजीनॉइड। और ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग की झलक दिखाई ना दे, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन बेंजीनॉइड, ठीक है भैया। उसे क्या बोलते हैं अपन, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। आ रही क्या बात, ऐसा। और बेंजीन क्या होता है आपको ये पता है, तो अगर बेंजीन की झलक दिखाई दे तो क्या हो जाएगा, बेंजीनॉइड। और बेंजीन की झलक दिखाई ना दे, इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन बेंजीनॉइड, ठीक है, ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्म्स इधर सीखते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझते हैं मामले को, क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। देखिए, एक होता हमारा क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाँ कि ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बताओ कैसा है ये, सैचू की अनसैचू। और एक पढ़ते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सब जानते हैं अनसैचू। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, है कि नहीं, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोनों कैसे हमारे अनसैचुरेटेड हैं, है कि नहीं, जाहिर सी बात है। इनको एक नाम भी दिया जाता है। जबकि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसे हम बोलते हैं ओलिफिनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, ओलिफिनिक। इसे हम बोलते हैं ओलिफिनिक बॉन्ड। अब बात आती है ओलिफिनिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं एल्कीन सिस्टम। जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है ना, इसे बोलते हैं एल्कीन। और एल्कीन जो कंपाउंड है वो क्या करता है, रिएक्शन करता है किससे, हेलोजन से। और आफ्टर रिएक्शन विद हेलोजन, ऑयली या विस्कस कंपाउंड का करता था फॉर्मेशन, इसलिए नाम क्या बोला इसको, ओलिफिनिक। पुराने जमाने में ऐसी नेमिंग होती थी कि कौन किसका काम कैसा है उसके काम से मिला के नाम दे देते थे, है कि नहीं। तब आसान था, फिर बाद में सिस्टम बनाया गया IUPAC एंड ऑल, ताकि सबका नाम नेमिंग हो पाए, वरना कितने लोगों का काम और नाम याद रह पाएगा, मुश्किल हो जाएगी, है कि नहीं। पर इनिशियली जब स्टडी हुई थी तो कंपाउंड्स कम थे, उन्हें ऐसे नाम से पढ़ पाना आसान काम था। लाइक आपने सुना होगा मीथेन, मीथेन को बोलते हैं मार्स गैस। क्यों, क्योंकि मार्सी प्लेसेस यानी कि दलदलों में मिलता है वो, वहां से निकलता है दलदली, है कि दलदली एरिया में दलदल से निकलता है, उसको मार्स प्लेस बोल दिया, जैसे मार्स ही बोल दिया तो मार्स बोल दिया, मार्स गैस, ठीक है ना, ऐसा। वैसे ही क्या था, ये ऑयली कंपाउंड बना रहा था, किस रिलेशन पे, हेलोजन से, तो नाम क्या दिया, ओलिफेनिक। इसे बोलते हैं एसिटाइलिनिक, एसिटाइलिनिक, ये दो नाम होते हैं। ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ ओलिफेनिक एंड एसिटाइलिन बॉन्ड आप बताएं, इस तरीके से। तो फर्जी बातें हैं, कुछ काम है कि नहीं, कुछ खास नहीं है, बहुत ही रेयर केस ही दिखाई देगा, है कि नहीं, पर फिर भी आप जाने तो अच्छा रहेगा, इससे अपना दिमाग खुलता है, हर एक चीज जानना चाहिए अपने को, तो बेस अपना स्ट्रांग होता चला जाता है, ठीक है भाई। तो ओलिफेनिक एंड एसिटाइलिनिक के दो बॉन्ड पूछे जाते हैं। बाकी आपको मैंने कार्बोसाइक्लिक बता दिया, मैंने आपको कार्बोसाइक्लिक कब बताया, मैंने आपको बताया, मैंने आपको कार्बोसाइक्लिक बताया मैंने आपको, बोलो यारो। यस, कार्बोसाइक्लिक बताई दी आपको, है कि नहीं। अगर सारे के सारे एटम जो रिंग के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं क्या हो जाएं, कार्बन हो जाएं, तो उस केस में हम उसे क्या बोल देते हैं, कार्बोसाइक्लिक। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपन लिख ही लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है कार्बोसाइक्लिक, इफ all the atoms involved in the formation of ring are carbon, then called as कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है भैया। फिर उसके हमसे बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें आप जानते हैं इसका हाईली फेमस एग्जांपल बेंजीन। बेंजीन में हर एटम क्या है, कार्बन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, बस ये मामला चलता होता है।
इस तरीके से, है ना, ऐसा। तो बस इतनी बात हमें कुछ जाननी चाहिए। बाकी मैं इस तरह क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि ओलेफिनिक और एस्टाइलिनिक बॉन्ड काउंट करने का, है कि नहीं, पर उतना कुछ खास आता नहीं है, ये कभी देखने को मिलता नहीं, तो बस को जाने देते हैं। बस नाम जानना चाहिए आपको ओलेफिनिक और एस्टाइलिनिक, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा ओलेफिनिक एंड एस्टाइलिनिक के बारे में, ठीक है ना, ऐसा। चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा जाता है कि कंपाउंड की प्लेनरिटी के बारे में, है कि नहीं, हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा था, तो बस वही चीज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, डब्ल्यू ओ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कोप्लेनर। अब कोप्लेनर से क्या मतलब है, कोप्लेनर का मतलब है कि जो कंपाउंड आपको दिया है वो पूरा का पूरा कंपाउंड एक ही प्लेन में आ रहा हो, मतलब सारे के सारे एटम एक साथ एक ही प्लेन में आ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, कोप्लेनर। ठीक है भाई, कोप्लेनर। अब बात आती है हम कोप्लेनर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, जब भी हमें कोप्लेनर आइडेंटिफाई करना है तो उसमें जितने भी कार्बन एटम्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, सबका जो हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या होना चाहिए, इधर sp2 और sp। अगर sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तब तो कंपाउंड कोप्लेनर माना जाएगा। लेकिन गलती से अगर कोई भी अगर sp3 हो गया तो उस केस में कंपाउंड कोप्लेनर नहीं रह जाएगा, बिकॉज टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री है वो प्लेनर नहीं होती है। बाकी बात की जाए sp2 और sp की, तो इनका जो शेप है वो कैसा होता है, प्लेनर होता है, बिकॉज sp में जानते हैं, अगर बात की जाए sp की, तो sp में कैसा होता है, लीनियर शेप आता है, क्या आता है, लीनियर शेप। और वही बात करें अगर sp2 की, तो sp2 में क्या आता है आप जानते हैं, बताएं, बोले बोले, हाँ टाइप करें, टाइप करें, हाँ बिल्कुल, ट्राइगोनल प्लेनर, है कि नहीं, शानदार, बहुत बढ़िया, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो दोनों कैसे हैं, नाम में इसका आ रहा है। लीनियर मतलब क्या होता है, एक लाइन में, जैसे आप इसको देखें, इस पेन को, एक लाइन में है कि नहीं है, तो चीज लाइन में ऐसे प्रेजेंट है, मतलब एक प्लेन में आ गई कि नहीं आ गई, आराम से, ऐसा प्लेन है, इस प्लेन में से रखते हैं अपन, जब उसको जमीन पर रख देते हैं आप प्लेन को, है कि नहीं, पेन को ऐसे जमीन पर रख देते हैं, तो क्या वो पूरा का पूरा उस पूरा जो सरफेस से टच होता ही नहीं होता, बिल्कुल टच होता है। तो कैसा है वो, प्लेनर है। क्या कोई 2D प्लेन में आप उसे रख रहे हैं तो पूरे के पूरे प्लेन में टच हो रहा है वो, है कि नहीं, तो प्लेनर है, लीनियर है। तो लीनियर शेप कैसा है, प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर में तो नाम में भी आ रहा है, प्लेनर आ रहा है कि नहीं, तो ये भी कैसा है, प्लेनर ज्योमेट्री होती है, कोई दिक्कत है इसमें। चलो, तो sp2 या sp दिखाई देगा तो उस केस में कंपाउंड क्या होगा, कोप्लेनर होगा। और अगर sp2 या sp हाइब्रिडेशन दिखाई नहीं देगा, sp3 दिखाई देता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बनने क्वेश्चन लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर को प्लेनर। चलिए समझते हैं बात को, आपको टिक करना है, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है नहीं। सपोज करते हैं फर्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है आपको, बोले यारो, निकालना आता है आपको हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल। तो उसी का यूज करना है आपको, हर एक एटम पर निकालना है, और सारे कहना चाहिए या तो sp2 या तो sp। अगर sp3 हो गया तो खेल खत्म हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर। ठीक है भाई, इस तरीके से। चलो, ये हो गया हमारा पहला कंपाउंड जो हम आपको दे रहे हैं। दो बेंजीन एक साथ जोड़ दी है, ऑप्शन नंबर सेकंड। आपको बताना इसमें से कौन सा कोप्लेनर है। वन टू थ्री फोर, विच वन इज प्लेनर, विच वन इज प्लेनर। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, मजा आ गया, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। सभी टाइप करें, बाकी लोग भी टाइप करें, आंसर बस आ चुके हैं।
सही बोल रहे हैं क्या? बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा है कि नहीं? शाबाश, लगभग सबका आ गया। देखें, चलिए, तो बात करें विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज कोप्लेनर, तो चेक क्या करना था? हर एक एटम का चेक करना था, हाइब्रिडाइजेशन। अगर बात की जाए तो इस केस में यहाँ देखें तो कितना, एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर भी कैसा आएगा? सब कैसा होगा? ये sp2, यहाँ पे कैसा होगा? sp2, यहाँ पे कैसा होगा? sp2। सबको आ रहा है क्या ये चीज? सब निकाल पा रहे हैं ये? बोलो, ये सब हाइब्रिडाइजेशन निकालने में किसी को भी दिक्कत है क्या? sp2, सब कैसे ही है? sp2 अपन ने बात कर रखी है कि भाई ये कार्बन है, इस कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। कितने दिख रहे हैं? 1 2 3, तो चौथे पर कौन बैठा होगा? हाइड्रोजन। मतलब कितना सिग्मा बन गया? एक तो एच का सिग्मा, और एक यहाँ से सिग्मा, और एक यहाँ से सिग्मा। तो क्या बन जाएगा? 3 सिग्मा का sp2, और सारे के सारे बॉन्ड इसी टाइप के हैं, जहाँ एक पाई आ रहा है और बाकी सारे सिग्मा आ रहे हैं। तो सब कैसे हैं? sp2। यहाँ हर एक कार्बन कैसा है? sp2। और sp2 या sp हो तो कंपाउंड क्या माना जाता है? कोप्लेनर माना जाता है। तो बिल्कुल ये कोप्लेनर तो है। पर आज में एग्जाम है, एग्जाम तो जब होगा तब देखेंगे, वहां टिक करके भाग जाएंगे, पर यहाँ पर आगे भी चेक कर लेते हैं। अगर चेक करते हैं सेकंड वाले की, तो सेकंड केस में जानते हैं अपन कि अपन ने बात की थी साइनाइड, सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है कि नहीं? सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है। अच्छा, अपन ने हाइब्रिडेशन पढ़ लिया? नहीं पढ़ लिया? पढ़ लिया ना अपन हाइब्रिडेशन तो। बोलो यार, हाइब्रिडेशन निकालना बताया था आपको? बिल्कुल, हाँ, तो आना चाहिए ना आपको। बता रखा है साइनाइड पर कि साइनाइड कैसा होता है? सी ट्रिपल बॉन्ड एन के फॉर्म में होता है। तो यहाँ से एक सिग्मा और यहाँ से एक सिग्मा, क्या आएगा? sp आएगा। यहाँ भी क्या आएगा? sp आएगा। पर यहाँ CH3 आ रहा है। CH3 मतलब क्या? 3 H और एक ये बॉन्ड दिख ही रहा है। 3 H और एक ये बॉन्ड दिख रहा है। बता रखा था मैंने कि जितने हाइड्रोजन होंगे उतने सिग्मा होंगे ही होंगे, और उसके अलावा जो दिख रहा होगा वो काउंट करना आपको। तो 3 तो H और एक इसका, कितने होगा? 4, और 4 मतलब क्या हो जाएगा? sp3। और एक भी अगर sp3 आ गया तो कंपाउंड कोप्लेनर नहीं रह जाएगा। नंबर 3 देखें, यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कार्बन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? एक और एक 2 बॉन्ड दिख रहे हैं। तो बाकी 2 पर कौन बैठा होगा दादा? हाइड्रोजन, है कि नहीं? आप गिन सकते हो, आप देख सकते हो कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? चारों बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल। और चारों सिंगल मतलब क्या हो गया? सिग्मा। और जब चारों सिग्मा है तो क्या बन जाएगा ये? sp3। क्या बन जाएगा ये? sp3। अरे हाँ कि ना? कोई दिक्कत आ रही है किसी को इसमें? बोलो, बोलो यारो, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? और अगर एक भी आइटम sp3 हो जाए तो मैं वही चेक करना बंद कर देना है, वो कंपाउंड प्लेनर नहीं होने वाला है। अगले में देखते हैं, सेम काम यहाँ पर भी है। क्रिस्टल क्लियर, शानदार, बहुत बढ़िया। कार्बन देख सकते हैं, तो 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, इसका मतलब बाकी 2 पर क्या बैठा होगा? अपने आप ही हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को तो मैं वैसे ही सिग्मा काउंट कर लेता हूँ। तो 2 बॉन्ड दिख रहे हैं तो वो जो बॉन्ड दिख रहे हैं उनको तय कर लो, और जो बॉन्ड नहीं दिख रहे हैं वो तो कंफर्म क्या होगा? हाइड्रोजन। और जो कंफर्म हाइड्रोजन होगा वो तो कंफर्म क्या होगा? सिग्मा ही होगा। डेफिनेट सी बात है, ठीक है? तो और अच्छी बात है, आपको जो बॉन्ड दिख रहे हैं खाली वो चेक करने, और जो नहीं दिख रहे हैं, जो बॉन्ड कम पड़ रहे हैं, वो तो आप अपने आप सिग्मा ले सकते हो, बिकॉज कंफर्म वहां पर कौन आएगा? हाइड्रोजन ही आएगा। तो इस कार्बन की बात की जाए तो 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, बाकी 2 पर कौन बैठा होगा? हाइड्रोजन। तो 2 तो सिग्मा ऐसे ही मिल गया मेरे को एच के, सोचना ही नहीं है। ये सिग्मा है क्या? ये भी सिग्मा। ये सिग्मा है क्या? ये भी सिग्मा है। दोनों सिग्मा है। तो 2 + 2 4, और 4 के लिए क्या आता है? sp3। और एक भी आ गया sp3, तो खेला खत्म। आंसर फर्स्ट एकदम सही जवाब था आपका। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, है कि नहीं? इस तरीके से यही सेम क्वेश्चन है। आगे और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एक आध दो, है कि नहीं? नंबर 5, मॉलिक्यूल नंबर 5, कौन कौन सा मॉलिक्यूल ले लिया अपन ने प्रीवियस? चलिए, एक मॉलिक्यूल और बताइए। बताएं इस केस में क्या होगा? कंपाउंड को प्लेनर होगा कि नहीं होगा? बोलो यारो, कंपाउंड को प्लेनर होगा या नहीं होगा? यस, कंपाउंड क्या होगा? कोप्लेनर होगा, बिल्कुल कोप्लेनर होगा। बिकॉज सारे कैसे हैं? बेंजीन का हर एटम कैसा होता है? sp2 हाइब्रिड होता है कि नहीं? अपने को जो बॉन्ड दिख रहे हैं बस वही काउंट करने हैं। यहाँ से एक सिग्मा और यहाँ से एक सिग्मा, और तीसरा दिख रहा है तो पाई है, और 4 होते ही हैं। तो जो नहीं दिख रहा है वो तो कंफर्म क्या होगा? सिग्मा होगा। तो यहाँ से जो दिख रहा है उसमें में 2 सिग्मा मिल रहे हैं, और एक नहीं दिख रहा था वो तो कंफर्म क्या होगा? सिग्मा ही होगा। तो 2 और 1 3, और 3 सिग्मा का मतलब क्या होता है? sp2।
और sp2 सारे के सारे कार्बन कैसे हैं, ऐसे ही तो हैं। जब सारे sp2 हैं तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये भी क्या हो जाएगा, कोप्लेनर हो जाएगा। इस तरीके से काम करना होता है। एक टाइप तो ये होता हाइब्रिडाइजेशन में, है कि नहीं। एक टाइप और देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन। आइडेंटिफाई करना अपने, या आइडेंटिफाई करना हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, समझते हैं। जैसे कि मान लो अपन ने लिया CH3, इनको क्या हो गया ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ऐसा दे रखा है। और इस कार्बन पर हमसे पूछा गया कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा। ठीक है भाई, चलिए इस कार्बन पर पूछा है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा, बता पाएंगे क्या, बता पाएंगे क्या। जिसको पता है, जिसको पता है कि अगर एनायन पे कितने होते हैं, जिसको पता है कि एनायन की बात की जाए तो एनायन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसको ये पता होगा वही बता पाएगा। बोलो यारो, एनायन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, पता है, किसी को आइडिया है क्या। बिल्कुल, शाबाश, बहुत शानदार, है कि नहीं, बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब है। बिल्कुल एकदम सही जवाब है, शानदार। बिल्कुल, ये भी क्या होगा, sp होगा। क्या होगा ये, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा ये, sp हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। समझते हैं मामले को कि ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, जिस कार्बन पर चेक करना है हम उसे पकड़ लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ क्या था, नेगेटिव चार्ज। आप जानते हैं क्या कि जब भी एनायन होता है तो एनायन में कितने होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, याद रखना। जैसे कि मान लो कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। एनायन कब आता है, जब आप किसी का इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं, है कि नहीं। तो आपने यहाँ से H को लात मार के बाहर भगा दिया, है कि नहीं, तो आपने ये इलेक्ट्रॉन रख लिए, तो आप पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो एनायन में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन खुद के और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से मारे हुए, जो आपने इलेक्ट्रॉन दूसरे से छीना हुआ है। ठीक है भाई, ऐसा ये बन जाएगा एनायन, है कि नहीं। तो एनायन में कितने होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन। और दो इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो दो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो एनायन को जब भी दिखाई दे आपको, एनायन को भी आप एलपी मानकर काम करें, ये कंसेप्ट है यहाँ का। कंसेप्ट क्या हमारा, कि जब भी आपको एनायन दिखाई दे आप उसे लोन पेयर मानकर काम करें। हमने बात की थी कि जब भी हमें निकालना है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हमें करना क्या है, दो काम करने हैं। एक तो चाहिए हमें एलपी, और दूसरा चाहिए हमें सिग्मा। इन्हीं का सम देखते थे, है ना, याद है क्या, सिग्मा प्लस एलपी, सिग्मा प्लस एलपी। सिग्मा कितने हैं यहाँ पर, तीन बॉन्ड है ना, तो तीन बॉन्ड में सिग्मा कितना होगा, ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा तो खाली एक ही होता है, हाँ कि ना, सिग्मा खाली एक ही होता है, तो सिग्मा तो वन ही होगा। और लोन पर भी कितना आ रहा है, एक लोन पर आ रहा है, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, टू। और टू से क्या होता है, एसपी होता है, आप ये बात जानते हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से हम कर पाएंगे। एक बार वापस से फटाफट पूरी स्पीड से आपको मैं करा देता हूँ रिवीजन, और फिर अपन आज की सभा यहीं पर समाप्त कर लेंगे। देखिए पेज नंबर 1, हमने बात की ओपन चेन या ए साइक्लिक बॉन्ड। आप जानते हैं कि ओपन चेन क्या होता है, जहाँ चेन खुली हुई हो, है कि नहीं, रिंग नहीं बननी चाहिए। उस मैंने तो देखा सैचुरेटेड और कितना कम है, देखो कितना कम है, बहुत कम है भाई, ज्यादा नहीं है, एकदम कम है, बहुत ज्यादा कम है। आप 2 मिनट में रिवाइज जाएगा देखना। ठीक है, ओपन चेन जाहिर बात है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तो ओपन चेन मतलब क्या, चेन ओपन होनी चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है, सैचुरेटेड। क्या बोल रहा है, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड क्या हो, प्रेजेंट ना हो, हाँ कि ना, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होना नहीं चाहिए, जाहिर सी बात है। तो सैचु मतलब क्या होगा, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। अनसैचु क्या होगा, लो एक पेज खत्म हो गया, अगले पे आते हैं, नेक्स्ट पेज। फिर क्या था अनसैचु, इसमें क्या होगा कि कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, दोनों ही क्या होगा, अनसैचु। अगला पे क्या, साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक मतलब क्या, रिंग बनना चाहिए, लो खत्म, 2 पेज, आगे बढ़े। साइक्लिक में 2 केस थे, होमोसाइक्लिक, हाइड्रोसाइक्लिक। होमो कब होगा, जब सारे एक जैसे लोग बना रहे हैं रिंग को, तो होमोसाइक्लिक। और सारे अलग, मतलब एक आध अलग टाइम भी आ जाए तो बोलते हैं हाइड्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक केस में बोला था कि हम बात कर रहे हैं कार्बन की, अगर सारे सारे होमोसाइक्लिक में कार्बन आ गए तो बोल देंगे कार्बोसाइक्लिक। 3 टर्म पड़े, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। होमो कब, जब सारे एक जैसे हों,
और सारे एक जैसे हैं, अगर वो सारे कार्बन हो जाएं तो बन जाएगा कार्बोसाइक्लिक, और कोई एक भी अलग आ गया तो बन जाएगा हेट्रोसाइक्लिक। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या था, कार्बन की चेन में अदर एटम आ रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन कहीं नाइट्रोजन, इस तरीके से, तो हेट्रोसाइक्लिक बन जाएगा। फिर अपन चलेगा अगले पेज पे, कितना जल्दी खत्म हो गया देखो। कैलकुलेट नंबर ऑफ हेट्रो एटम निकालना है, ये आपको इजीली आ जाएगा। आप तो बस ये एक शानदार क्वेश्चन था, सक्सेनिक एनहाइड्राइड वाला, ध्यान रखें कार्बन की वैलेंसी के बेस पर करना है, तो उसका एप्लीकेशन ही था, तो कुछ भी नहीं इसमें, कुछ याद ही नहीं रखना इसमें। तो अगला एलिसाइक्लिक, ये भी अब खाली अभी नाम याद रखना है, और जीओसी में जब पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड तो ये मामला अच्छे से क्लियर हो पाएगा, है कि नहीं? ठीक है, ये भी गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डबल बॉन्ड को बोलते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या बोला जाएगा? ओलिफिनिक। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या बोला जाएगा? एसिटाइलिनिक बोला जाएगा। ठीक है, फिर अपन ने कार्बोसाइक्लिक को दोबारा देखा अपन ने कि जितने भी लोग रिंग को बना रहे हैं सब कार्बन है, क्या बन जाएगा? कार्बोसाइक्लिक। अगला आ गया, कौन सा कंपाउंड कोप्लेनर है? बस दो काम चेक करना है आपको, वो अपन जो पहले कर रखा है वही कर रहे हैं। हाइब्रिड ऐसा निकालना आता है, उससे हमने कनेक्ट कर लिया। अगर sp और sp2 है तो कोप्लेनर है, अगर नहीं है तो खेल खत्म। sp3 हुआ मतलब खेल खत्म, दैट्स इट। और लास्ट में आया हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तुमने पहले कर रखा है, उसमें एक अलग सा केस देख रहे थे कि मान लो एनआयन दिखाई दे तो क्या करना है, तो आप जानते हैं कि एनआयन को एलपी मान लेना, खेल खत्म। सिग्मा प्लस एलपी से निकल जाता है नंबर, और नंबर से निकलता है हमारा क्या? हाइब्रिडाइजेशन, है कि नहीं? बस इतनी बात हमने की है, बस 5 मिनट का काम था, बस 5 मिनट में काम खत्म हो गया। 5 मिनट भी नहीं लगे, 2 से 3 मिनट में काम हो गया, बस इतना ही है। तो आज 1 घंटे ईमानदारी से पढ़ना, आप उस 1 घंटे में नहीं नहीं तो कम से कम ये 20-25 बार रिवाइज हो जाने चाहिए, ठीक है नहीं? आराम से हो जाएगा। और जो कंपाउंड के नाम मैंने लिखे थे कॉमन नेम्स, उन्हें आप जरूर अच्छे से लर्न करें, वो काफी काम आते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आज की सफाई समाप्त करते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फील हो रही होगी कि हाँ कैसे कर सकते हैं हम, कितना अच्छे से कमांड कर सकते हैं, और आराम से 16 से 17 क्वेश्चन निपटा सकते हैं, है कि नहीं? चलो, तो उम्मीद करता हूँ आपको मजा आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे। शानदार, ठीक है भाई, ऐसे ही बने रहें। ठीक है भाई, ऐसे खेलते रहेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खेल। ठीक है, तो मिलेंगे अगली मुलाकात में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, ओहो क्या बात है, शानदार। अमित भाई थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। बस ऐसे पूरे मजे देंगे, है ना, बहुत मजे देंगे। बस आप साथ बने रहें, आपका साथ है तो मजा आएगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय। पीडीएफ मैं बिल्कुल अपलोड करता हूँ ना, ओके भाई, पीडीएफ करते हैं अपलोड, ठीक है, बाय।